और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की टंकी पर अभी भी छात्र चढ़े हुए हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं। पानी की टंकी पर छात्र नेता नरेंद्र यादव भी शामिल हैं। चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग है ताकि सभी स्टूडेंट्स को मतदान का मौका मिल सके। पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी लेकर अपने साथ ऊपर गए हैं। तो आरयू में 3 छात्र ऊपर चढ़े हैं एडमिशन को लेकर। इनका कहना है कि अगर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो फिर ये मतदान कैसे करेंगे। इसलिए मतदान से पहले जरूरी है कि एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाए और अगर एडमिशन की प्रक्रिया संस्थान पूरा नहीं कर रहा है तो चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। संत सुसाइड केस में बवाल, ग्रामीणों ने पथराव किया। जालोर के जसवंतपुरा इलाके का मामला है। संत की समाधि को लेकर पथराव हुआ। 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। समाधि स्थल के लिए जगह की डिमांड पुलिस ने बातचीत के दौरान सहमति बन गई थी। तो संत की समाधि को लेकर यह पथराव हुआ बताया जा रहा है। जालोर के जसवंतपुरा इलाके का यह मामला है। बताया जा रहा है कि बातचीत बन गई थी लेकिन बावजूद उसके पथराव हुआ। 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग इस पथराव में घायल हुए हैं। जसवंतपुरा का ये दृश्य, सहमति के बाद अचानक लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और फिर ये पथराव हुआ। इस पथराव का शिकार 2 गांव वाले भी बने। तो ग्रामीणों ने यहां पर पथराव किया है। कई लोग घायल हो गए। हालांकि ये जानकारी साफ अभी मिल नहीं पाई कि जब सहमति बन गई थी समाधि स्थल को लेकर, उसके बाद ये पथराव क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या रही। और इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, साथ ही साथ गांव के लोग भी इसमें घायल हुए हैं। लोगों की मांग थी संत के लिए समाधि स्थल की। तो संत सुसाइड में ये नया बवाल सामने आया है। ग्रामीणों ने गुस्से में पथराव किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और बताया जा रहा है कि विधायक से परेशान संत ने यह सुसाइड की है। संत ने सुसाइड से पहले एक लेटर भी लिखा है। जमीन के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। रास्ते को लेकर यह जमीन विवाद यहां पर चल रहा था। फिर गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। 4 दौर की वार्ता हुई, उसके बाद जाकर बात बनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। श्याम, जब बातचीत तय हो गई थी, समझाइश हो गई थी, गांव वाले मान गए थे, सहमति बन गई थी, उसके बाद पथराव किस बात को लेकर हुआ? निश्चित तौर से स्वप्निल, जो मामला है वो पूरी तरीके से अब बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब बाप जी की समाधि को लेकर ये जो पूरा विवाद उपजा रहा है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, ये वही जगह है जहाँ पर संत इसी पेड़ के जो है जो हुई थी घटनाक्रम, और इसको लेकर बड़ी संख्या में जो साधु संत के साथ साथ में जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके के जो हालात है वो बने हुए। साधु संतों में गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनसे भी बात की है। उन्होंने साफ तौर से, बाबू जी किस तरीके के हालात है? हमने विश्व हिंदू परिषद से बात की है
और हिंदू युवा वाहिनी आदित्यनाथ जी की जो है उनसे बात की है कि आदित्यनाथ जी का मुझे नंबर दिया जाए और हम जो है आदित्यनाथ जी से बात करना चाहते हैं। वहाँ के गोरखपुर के धर्म प्रचारक हैं, हम गोरखनाथ संप्रदाय के। और यहाँ जो रविनाथ जी का जो मौत हुआ है उसके ऊपर में प्रशासन खेल खेल रहा है और यहाँ का जो विधायक है वो भी खेल खेल रहा है। उसको रेस्ट नहीं किया जा रहा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर से उतरवा के धोखा किया गया गांव समाज के साथ में और साधुओं के साथ में। इसलिए के योगी आदित्यनाथ तक ये समाचार भेजा जाए जिससे कि जो है योगी जी मेरा नंबर पर श्याम, संपर्क सवाल अभी भी वही है। 27194201 पर। सवाल ये है जी, कि जिस तरीके जब से बातचीत जो बन गई थी, उसके बाद में ये जो बातचीत बन गई थी, सब तय हो गया था, उसके बाद में जो है पत्थरबाजी क्यों हुई? पोस्टमार्टम के लिए वहाँ एक पुलिस वाले ने साइड से फोन किया और विधायक ने तिगड़मबाजी करी जिसके वजह से लाश को रोक दिया गया वहाँ। और फिर जो है यहाँ नाटक किया गया और यहाँ जो समाधि नहीं लगाने दी गई। ये जो है प्रशासन का और विधायक का दोनों का मिली जुली सरकार है जिसके चलते जो संत को और पब्लिक को परेशान की जा रही है। ऐसे नेता को जो जूता से मारना चाहिए, जूता की माला से पहनाना चाहिए और उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। निश्चित तौर से जो स्वप्निल है, जो आसिफ है, जो श्याम लगातार जो है वो प्रदर्शन है वो लगातार विधायक जारी की है, लेकिन प्रतिक्रिया आई, जिस तरीके से जो क्योंकि मामला श्याम है, लगातार वो विधायक का बिगड़ा, नाम उसके सामने बाद आ जो रहा है। हालात है वो बेकाबू हो गई। देखिए, अभी तक विधायक की ओर से ऑफिशियली किसी भी तरीके की बाइट है वो नहीं दी गई, लेकिन हालातों को काबू करने को लेकर पुलिस की जो अतिरिक्त फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ में जोधपुर से कई सीनियर अधिकारी भी यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे हैं और उसके बाद में पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी यहाँ तैनात कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़े और उसके बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद में भीड़ को तितर बितर किया गया। लेकिन जिस तरीके से वापस आसिफ है वो भीड़ वापस जुटना शुरू हो गई और साफ तौर से ये जो जमीन है, इसी जमीन पर समाधि बनाने को लेकर तमाम प्रकार के जो है विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये जो जमीन है ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूराराम चौधरी की पूराराम की ओर से अभी तक किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। जब हमारी फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी जमीन से मैंने रास्ता दिया था, लेकिन जिस तरीके से जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। और आसिफ, निश्चित तौर से अब हालात को काबू करने के लिए पुलिस को अब जो है अलग तरीके से जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम प्रकार का पुलिस का लवाजमा यहाँ पर पहुंचा है। 2 पुलिस कांस्टेबल के पत्थर लगा जिसका जो है इलाज किया जा रहा है, जिनके पट्टी की गई है। तमाम प्रकार के जो हालात है उसको निपटने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने, यानी कि 35 से 40 घंटे तक महंत का जो शव था वो इसी जो पीछे का पेड़ था वहां पर था। उसके बाद में पीएम करने के लिए समझा, इसके बाद जो वार्ता शुरू हुई और उसके बाद में जो समाधि को लेकर एक नया विवाद उपजा और उसके बाद में हालात तनावपूर्ण हो गए। जो ये सुंदा माता जाने वाला मुख्य रास्ता था उस रास्ते को जाम कर दिया गया और उसके बाद पत्थरबाजी और जिस तरीके से घटना सामने आई, ऐसे में पुलिस तमाम प्रकार के हालातों को निपटने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के तमाम लवाजमा है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सहमति नहीं बनी है। हालात जस के तस है, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल आसिफ डेवलप हो रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। जी श्याम, अब आपने बताया कि एक बार समझाइश के बाद फिर से हालात तनावपूर्ण बने हैं, तो क्या इन हालात से निपटने के लिए एक बार फिर से बातचीत को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई पहुंचा है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके? देखिए आसिफ, अभी जिस तरीके से जो यहाँ पर भीड़ है उसको कंट्रोल करने के साथ साथ एक वार्ता का दौर है वो भी अंदर जारी था, लेकिन उस वार्ता पे अभी कोई सहमति नहीं बनी है और जो यहाँ के लोग हैं वो अड़े हुए हैं और इसी जमीन पर जो महंत है उनकी समाधि बनाने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जोधपुर से तमाम सीनियर आरपीएस लेवल के अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे समझाइश का दौर है वो जारी है। हमारे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जोधपुर रेंज आईजी भी जालौर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में तमाम प्रकार के जो
हालातों को निपटने को लेकर अब 5 बजे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस अपने तरीके से पूरी घटना को कंट्रोल करने के लिए मशक्कत कर रही है, लोगों को समझाइश की जा रही है कि ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी भी हालात पर ऐसा नहीं लग रहा आसिफ कि किसी भी तरीके से काबू हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्य रास्ता है इसके चारों तरफ यानी कि 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर लोगों की भीड़ है वो इकट्ठा हो रखी है। ऐसे में पुलिस की जो टीमें हैं वो मशक्कत कर रही है कि हालात पे काबू पाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्थरबाजी उसके बाद आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के बाद पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रयासरत है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आज उदयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई इस बैठक में उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, एएसपी हर्ष रत्नू, एडीएम ओपी बुनकर, प्रभा गौतम शामिल रहे। इस बैठक में सभी धर्मों के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया गया और उनसे आगामी समय के त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में त्योहार के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों पर बात की गई। वहीं शांतिपूर्वक तरीके से सभी त्योहार संपन्न हो, इसके लिए सभी ने पुलिस को महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आगामी त्योहारों को देखते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत तमाम ब्लॉक स्तर अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई। बिना जिला कलेक्टर की लिखित अनुमति और सहमति के कोई भी अवकाश नहीं ले सकता। इसके साथ ही यदि किसी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को जिला स्तरीय मुख्यालय किसी भी कारण से छोड़ना होगा तो उसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। दिनों में बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं और बहुत सारी छुट्टियां भी आ रही है और इन त्योहारों पे विभिन्न विभागों के दायित्वों को पूरा करने के लिए, स्टेट ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए हमें अधिकारियों की मुख्यालय की आवश्यकता रहती है। अतः सभी डीएलओज को ये हिदायत दी गई है कि वो बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ के प्रथम दरवाजे के पास एक पेड़ गिरने से यहां रियासत काल में बनाई गई जेल का दरवाजा और दीवार क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ के गिरने से दुर्ग में प्रवेश का एकमात्र रास्ता होने के चलते बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें लग गई और जाम के हालात बन गए। बाद में इस पेड़ को हटाया गया और यातायात दुरुस्त करवाया गया। जानकारी के अनुसार बीते दिनों हुई बरसात के बाद दुर्ग पर स्थित झरना बहना शुरू हो गया और इसके चलते जमीन की नमी से प्रथम दृष्टया वर्षों पुराना एक नीम का पेड़ गिर गया। पड़ाव लगते हैं, उस वजह से इसकी मिट्टी ढीली हो गई थी और उदय लगने की वजह से ये पेड़ लगभग 10:15 बजे के लगभग पुरानी जो पाटन पोल के पास जेल है जिसमें निर्वाचन आयोग की मत पेटियां रखी रहती है सर, बाकी तो कुछ काम में आता है नहीं है, तो उसी के मेन गेट पे गिरा और गेट को ध्वस्त कर दिया और हमने तुरंत प्रभाव से नगर परिषद में सूचना करी। नगर परिषद, आर्कियोलॉजी, पुलिस प्रशासन सभी समय पर आ गया था और कुछ समय के लिए आखिर ट्रैफिक तो बाधित हुआ ही है, लोगों को परेशानी तो हुई है, लेकिन नगर परिषद द्वारा पूरा भरसक प्रयास करने से इसको साइड में कर दिया गया। हमने वायलेंस से कॉल किया था तो पाटल पोल के अंदर एक 100 साल पुराना नीम का पेड़ गिर गया है जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस पर मैं और मेरा जाता है कांस्टेबल पवन वगैरह सब आए थे और नगर पालिका के भी कर्मचारी आए और उनके सहयोग से और जन सहयोग से इसको हाथ उठा के साइड में दौसा जिले के सीकरा उपखंड के गैरोटा गांव में एक अनियंत्रित कार गड्ढे में गिर गई। कार सिकंदरा से गंगापुर की ओर जा रही थी। इस दौरान सड़क किनारे चल रही एक युवती हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। घटना के बाद कार चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और मेहंदीपुर बालाजी थाने को घटना की सूचना दी। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर एक नवजात की मौत का गंभीर आरोप लगा है। रीट परीक्षार्थी महिला ने डॉक्टर स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के मुताबिक निशा रीट की परीक्षा देने के लिए कोटा पहुंची और अपने पेहर केशवपुरा इलाके में ही रुक गई थी। हालात गंभीर होने पर 1 अगस्त को जेके लोन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्रसव का समय लेट बताते हुए इलाज करने से मना कर दिया।
हालत गंभीर होने पर ऑपरेशन की बात कहकर टालते रहे और निशा की हालत बिगड़ती रही। जब निशा का सामान्य प्रसव करवाया गया तब तक पेट में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो मैं सिजेरियन के लिए सुबह 7:30 बजे मुझे ले जाया गया, पर मेरा ऑपरेशन नहीं किया इन्होंने। 6-7 घंटे तक यहाँ के डॉक्टर और एलन के स्टाफ ने 6-7 घंटे तक मेरे से पहले जितनी भी लेडीज़ थी सबका ऑपरेशन कर दिया, पर मेरा ऑपरेशन नहीं किया। और मेरे ब्लडिंग आती रही और मैं परेशान होती रही पूरी तरह से। मेरी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आई। मेरे को उल्टियाँ होने लगी। तब मैंने मेरे फैमिली के लोगों से बोला, पर इन्होंने जान पहचान की एक नर्स है उनसे बात की तो उन्होंने फ़ोन किया। उनके फ़ोन करने के बाद भी इन्होंने 1 घंटे बाद शाम को 1 घंटे बाद जब मेरे को सोनोग्राफी ले जाए गए तो तब तक मेरे बच्चे की धड़कन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरा बच्चा मर चुका था पेट में। और 7 बजे फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी करके और मुझे बच्चा सौंप दिया गया। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और सड़क विस्तारीकरण के लिए बाधक बन रही अवैध निर्माण को हटाने के लिए सुबह 5:30 बजे प्रशासन भारी लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा और संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एएसपी समेत डीएसपी, तहसीलदार और भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। प्रशासन ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि मास्टर प्लान लागू करने के विरोध में स्थानीय व्यापारी रात भर डटे रहे और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।